चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंपल से टॉपिक लॉजिक गेट्स के बारे में। यहाँ पर हम जो लॉजिक गेट्स हैं उन लॉजिक गेट्स के टाइप्स को समझेंगे और यहाँ पर हम लॉजिक गेट्स के जो सिंबल्स हैं और उनकी ट्रुथ टेबल्स हैं उनको यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स यहाँ पर हैं, सबसे पहले नॉट गेट्स, फिर उसके बाद में और गेट, एंड गेट। ये 3 प्रकार के बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 2 होते हैं वो हमारे पास होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, अर्थात 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। 2 ही प्रकार हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के होते हैं, जिन्हें हम नॉर गेट और नैंड गेट बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास 2 अदर्स गेट्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अदर गेट्स। यहाँ पर 2 अदर गेट्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, जिन्हें हम बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले गेट की शुरुआत करते हैं नॉट गेट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉट गेट का जो सिंबल होगा, नॉट गेट का जो सिंबल होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर नॉट गेट का सिंबल इस प्रकार से होता है। यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर यदि इनपुट सिग्नल हम ए देते हैं तो हमें आउटपुट सिग्नल इसका रिवर्स प्राप्त होता है, अर्थात यदि इनपुट हम ए देते हैं तो हमें आउटपुट उसका उल्टा ए बार प्राप्त होता है। इसकी ट्रुथ टेबल हम देख सकते हैं। यदि हम इनपुट 0 देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है और 1 देते हैं तो 0 हमें प्राप्त होता है। फिर इसका हम सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ये कुछ इस सर्किट डायग्राम इसका इस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 पे और गेट्स की। फिर नंबर 2 पे हमारा आता है और गेट्स, और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और गेट यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट होते हैं एक्स और वाई। यदि 2 इनपुट एक्स वाई होते हैं तब हमें आउटपुट जो प्राप्त होता है वो होता है एक्स और वाई। यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल यदि हम यहाँ पर देखें तो ट्रुथ टेबल यहाँ पर यदि हम दोनों इनपुट 0 0 लेते हैं तो हमें आउटपुट भी 0 प्राप्त होता है। यदि दोनों इनपुट हम 0 और 1 लेते हैं फिर हमें 1 प्राप्त होता है, 1 0 लेते हैं तो भी हमें 1 प्राप्त होता है, और 1 1 लेते हैं तो भी हमें 1 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटपुट में 0 हमें तब ही प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट सिग्नल 0 पर होते हैं। यहाँ पर आउटपुट हमें 0 तब ही प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट सिग्नल 0 0 पर होते हैं। तो ये हमारा और गेट होता है। इसका सर्किट डायग्राम जो होता है वो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। सर्किट डायग्राम हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये ट्रुथ टेबल्स की बेसिस पर बना सकते हैं हम। अब नंबर 3 की हम बात करते हैं एंड गेट्स की। जो नंबर 3 पे हमारा एंड गेट होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर भी 2 इनपुट ए और बी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ए डॉट बी, या फिर इसे हम बोलते हैं ए एंड बी। ट्रुथ टेबल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ट्रुथ टेबल में यहाँ पर 2 इनपुट ए और बी हैं और आउटपुट हमें ए डॉट बी प्राप्त होता है। यहाँ पर भी इस प्रकार से आउटपुट 0 0 0 1 हमें प्राप्त होते हैं। इस टेबल में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 हमें केवल तब ही प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट सिग्नल 1 पर होते हैं, अर्थात जब दोनों निवेशों पर जब सिग्नल 1 1 होता है तो ही हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप देख सकते हैं और आप इसको बना भी सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं, ये हमारी हो गई बेसिक लॉजिक गेट्स जो कि 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है वो हमारा है नैंड गेट। इन्हें नैंड गेट, और जो दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हमारा है वो है नॉर गेट्स। इन्हें यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इन गेट्स का यूज करके हम कोई सा भी गेट्स और, नॉट, एंड इनको बना सकते हैं। अर्थात इन गेट्स का यूज करके हम कोई सा भी गेट्स, और गेट्स, नॉट गेट्स, एंड गेट्स, इन तीनों गेटों में से कोई सा भी गेट्स, इन दोनों का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट्स के बारे में। तो यहाँ पर नैंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको हम एक एंड गेट और एक नॉट गेट, इन दोनों को जोड़कर हम बना सकते हैं। यहाँ पर एंड गेट का ये सिंबल है। यहाँ पर 2 इनपुट ए और बी प्राप्त होते हैं। तो नैंड गेट में जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो ए डॉट बी और उसका हमें बार प्राप्त होता है, अर्थात उसका रिवर्स उल्टा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नैंड गेट को बनाने के लिए हम एक एंड गेट लेते हैं और उस एंड गेट में एक नॉट गेट हम कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो ए डॉट बी बार प्राप्त होता है, और ये जो कंप्लीट जो गेट कहलाता है ये हमारा नैंड गेट कहलाता है। इस नैंड गेट की ट्रुथ टेबल को भी हम बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पे नॉर गेट्स की। तो नॉर गेट्स जो होता है वो एक और गेट्स और एक नॉट गेट से बना होता है। एक और गेट और एक नॉट गेट से मिलकर नॉर गेट का निर्माण होता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, और गेट के आगे हम ये एक बबल लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमें ए प्लस बी का बार प्राप्त होता है। यहाँ पर भी 2 इनपुट ए और बी होते हैं, आउटपुट हमें ए प्लस बी का बार प्राप्त होता है। फिर इसकी हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अदर्स गेट्स। तो हमने आपको बताया कि 2 अदर्स गेट्स होते हैं, एक होता है एक्स और गेट्स, एक्सक्लूसिव और गेट्स, और नंबर 2 होता है एक्स नॉर गेट्स, अर्थात एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। तो सबसे पहला है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट्स का सिंबल इस प्रकार से होता है, और एक्सोर गेट्स यहाँ पर भी 2 इनपुट ए और बी होते हैं, और आउटपुट हमें ए एक्सोर बी प्राप्त होता है। यहाँ पर ए एक्सोर बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी बार प्लस ए बार बी। फिर इसकी हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर ट्रुथ टेबल इस प्रकार से बना सकते हैं हम। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर ए और बी की सिग्नल यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं जो बनते हैं। फिर यहाँ पर हम ए डैश की वैल्यू, फिर बी डैश की वैल्यू निकालते हैं, फिर ए बी डैश की निकालते हैं, फिर ए डैश बी की निकालते हैं, और इस प्रकार से हम फाइनल आउटपुट ए बी डैश प्लस ए डैश बी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्स नॉर गेट्स की। जो हमारा लास्ट एंड फाइनल गेट्स है वो हमारा है एक्स नॉर गेट्स। यहाँ पर एक्स नॉर गेट्स में हम देखें तो एक्स नॉर गेट्स का सिंबल जो होता है वो ये होता है। यहाँ पर केवल हम जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसके आगे यहाँ पर एक बबल लगा देते हैं, अर्थात एक नोट लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है एक्स नॉर गेट। यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो एक्स और गेट अर्थात एक्सक्लूसिव और गेट के विपरीत रिवर्स प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें तो एक्स नॉर गेट के आउटपुट को हम दर्शाते हैं ए डॉट बी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ए एक्स नॉर बी। तो ए प्लस बी का जो बार होगा वो एक्स नॉर अर्थात ए डॉट बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रुथ टेबल भी देख सकते हैं। सबसे पहले ए बी की वैल्यू हमें लिखनी है, यहाँ पर ए और बी के लिए हमें इनपुट लिखने हैं, फिर उसके बाद में ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालनी है, फिर ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू निकालनी है, फिर लास्ट में हमें फाइनल आउटपुट ए डैश बी डैश प्लस ए बी हमें ज्ञात करना है। ये जो आउटपुट आता है ये एक्स नॉर गेट के लिए आता है। इस प्रकार से हम ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं और अदर्स गेट हैं, इनको हम यहाँ पर
सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।